बारी बारी एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो। शीर साहब मांग मुबारक है जी सारे दा जलबीर पाओ ठीक है सारे दा सी मुड़ी होई मैडम जी और मुबारक है जी। और आओ क्या ना मुंह रखो तो इन्हें जी भावना है और भी है ना साथी इधर आओ भाई काम करो ना। चलो भाई हम सारे एक चले भी आ रही बात एक और सारे आगे आ जाओ। ओके यो नहीं पाओ है मैं भी आज ज्वाइन कर रहा हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक साहब उमर साहब नेशनल पीछे मुंडे ठीक है जी ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक साहब उमर साहब कुमार गुप्ता जी जनाब उमर साहब जनाब फारूक साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब गुप्ता साहब जनाब बशीर साहब हम और तुम जिंदाबाद आज बड़ी खुशी की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में सुनील शर्मा जी जो अपने इलाके के बहुत ही अच्छे नेता हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं वहाँ के, आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रही हैं। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की तरफ से जनाब डॉक्टर फारूक साहब की तरफ से, जनाब उमर साहब की तरफ से और पार्टी की लीडरशिप की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिस लक्ष्य के लिए आप आए हैं कि लोगों की सेवा करनी है, गरीबों की सेवा करनी है, जम्मू कश्मीर के रहने वालों की सेवा करनी है, भगवान आपका ये लक्ष्य पूरा करे और सही मायनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस परिवार में आके अपने लक्ष्य को अच्छी ढंग से आप निभा पाएंगे। यही सबसे बड़ी बात है। अब इलेक्शन का दौर शुरू हुआ है, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने इलाके में आगे ही कदमवर नेता हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रचार करें और उस इलाके के अंदर हमारे अलायंस के कैंडिडेट जो हैं जनाब अजय सदोत्रा जी, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं जम्मू नाथ से, तो उनकी मदद करें ताकि आने वाली जो सरकार, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उसमें आपके जो नुमाइंदे जनाब अजय सदोत्रा जी मंत्री के तौर पे आएंगे और आप उस इलाके के आपके काम जो हैं, उस इलाके की तरक्की जो है, उस इलाके की डेवलपमेंट जो है वो जरूर करवाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कितना तैयार है चुनावों को लेकर, क्योंकि भाजपा जो है वो दमखम से चुनाव लड़ रही है, तो क्या लगता है कि भाजपा टक्कर दे पाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है? देखिए, पिछले चंद दिनों में दर्जनों सर्वे हुए हैं जम्मू कश्मीर के, ये बात को लेके कि कौन सी सरकार और कौन सी पार्टी जो है वो यहाँ पे आएगी। तो आपने देखा कि 99.9% सर्वे वालों ने ये कहा है कि आज जो इलेक्शन होने जा रहा है, इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो इंडिया अलायंस है वो सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे अपनी हुकूमत बनाएगी और अलायंस जो है ये यहाँ पे अपनी सरकार। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव। उमर अब्दुल्ला जी चुनाव लड़ रहे हैं और वो गांधरबल से चुनाव लड़ रहे हैं। एक सवाल और आपसे रहेगा, आगे पता चल। देखिए, हर चुनाव में हर पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैं अपना मैनिफेस्टो दिया है वो जम्मू कश्मीर के लोगों में सराहा जा रहा है। इस मैनिफेस्टो में हमने लोगों के सामने रखा है कि हम 1 लाख नौकरी जो हमारे जम्मू कश्मीर के युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको हम देंगे। 200 यूनिट बिजली के हम फ्री यहाँ पे देंगे, चाहे आपकी बिजली का फर्ज कर लीजिए 250 हो जाता है, तब भी हम आपको 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 50 यूनिट के पैसे लेंगे। 5,000 रुपया पर मंथ हम
उस फैमिली उस हाउस होल्ड की एल्डर लेडी को देंगे जो वीकर सेक्शन से ताल्लुक़ रखती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होगी, उसको हम 5,000 रुपया देंगे पर मंथ, ताकि वो अपना घर का चला सके। हर महीने हम एक गैस का सिलेंडर मुफ्त देंगे, ताकि लोग जो वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वो बेचारे अपना गुजारा कर पाएँ। जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखते हैं कि जब शेर कश्मीर की सरकार की थी तो एजुकेशन फ्री थी। अब हमने ग्रेजुएशन तक बच्चे और बच्चियों को एजुकेशन फ्री देने का ऐलान किया करेंगे अपनी जब हमारी सरकार बनती है, और यूनिवर्सिटी लेवल पे हम बच्चियों को फ्री एजुकेशन देंगे। तरुण चुग जो कि भाजपा के सीनियर नेता जम्मू कश्मीर के प्रभारी, उनका ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आतंकवाद को वापस लाना चाहती है, 370 को वापस लाना चाहती है, पत्थरबाजी वापस लाना चाहती है, और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट ना करें। देखिए, बीजेपी जो ये प्रोपेगेंडा कर रही है, अंदाज़ा लगाइए आप, मुल्क की इतनी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, कोई प्रोग्राम नहीं है उनके लिए। मुझे बताइए, इलेक्शन में प्रोग्राम देना चाहिए ना कि साहब हम आपके लिए ये करेंगे, आपकी तरक्की के लिए ये करेंगे, आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसके लिए ये करेंगे। कोई प्रोग्राम लेके नहीं आए, सिर्फ बातें लेके आए हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। किसके दौर पे? देखिए, इंतहा पसंदी की बात कर रहे हैं आप, मिलिटेंसी की बात कर रहे हैं, ये जो हमारी सरहदें हैं इसकी हिफाजत कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो ये उनको देखना। ये हमारा स्टेट पे जो गवर्नमेंट होगी, जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, उसका तो कोई ताल्लुक नहीं ना इसमें। तो हमारा ये कहना है कि बीजेपी के पास कोई ना प्रोग्राम है, ना उनके पास कोई एजेंडा है, ना उनके पास कोई डेवलपमेंट का काम कहने की बात है। सिर्फ वो नुक्ताचीनी और नेगेटिव नरेटिव पे भरोसा रखते हैं। आपने देखा पिछले 10 साल से वो कहते थे हम 15 लाख रुपया हर घर को देंगे, आया किसी को? वो कहते थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे हम, मिली किसी को? भाजपा के अंदर जो भाजपा बातें करती है, झूठ बोलती है। भाजपा के अंदर जो आपसी क्लेश आपने भी सुना होगा, जो आपस में क्लेश बना हुआ है, भाजपा छोड़कर लोग दूसरी पार्टी ज्वाइन करें, उन जो भाजपा में आप सीटों को लेकर जो क्लेश, भाजपा में लोग जो है अपॉर्चुनिस्ट है, अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वो जहां उनको फायदा मिलता है उधर भाग रहे हैं वो। आप अंदाजा लगाइए ना, हमारे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास दर्जनों आए, बाकी पार्टियों में भाग रहे हैं, भगदड़ मच गई है। उनको पता लग गया है कि आने वाली सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस की है। बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों पे जो जुल्म उन्होंने ढाए हैं पिछले 10 साल से, उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा रहा। मैंने आपको मिसाल दी, हम ये करने जा रहे हैं। लाइए अपना प्रोग्राम, बताइए लोगों को साहब हम ये करेंगे। कुछ नहीं, आतंकवाद आ रहा है, मिलिटेंसी आ रही है, ये तो इनका काम था ना। ये लोगों को कहते थे साहब ये 370 हटने दीजिए, हम जो हमारा जो रीढ़ की हड्डी है ये मिलिटेंसी टूट जाएगी। कितनी मिलिटेंसी गई है? नकारे लोग हैं ये इस वक्त जो हुकूमत करने वाले यहाँ पे हैं, कोई उनके पास प्रोग्राम नहीं है, ना वो गवर्नेंस एक गुड गवर्नेंस दे पाए हैं। पिछले 10 साल से आप देखिए स्कूलों की हालत, बिना टीचर्स के स्कूल पड़े हुए हैं। पिछले 10 साल से एक टीचर की अपॉइंटमेंट नहीं की है। हॉस्पिटल की हालत देखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, घोषणा पत्र में उन्होंने 300 देखिए 370 हमारा मौक़िफ़ है। लोग पहचान गए कि 370 जो था लोगों की फलाह बहबूद के लिए था। ये एक ब्रिज था बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया। इसलिए हमारा आज भी वही मौक़िफ़ है कि 370 जो है था वो जम्मू कश्मीर के लोगों की उन्नति के लिए था, भलाई के लिए था, और ये हमारा एक स्पेशल स्टेटस था। अब स्टेटहुड की आप बात कर रहे हैं, तो ये तो हम कह रहे हैं कि साहब हमसे छीना गया है। जम्मू कश्मीर के लोगों के फंडामेंटल राइट्स पे अगर किसी ने डाका डाला है, वो बीजेपी सरकार ने डाला है। मतलब क्या हक उनको बनता है कि एक खूबसूरत स्टेट जम्मू कश्मीर की है, उसको आप 2 टुकड़ों में तकसीम करें? क्या हक आपको बनता है कि जम्मू कश्मीर के जो एक स्टेट थी उसको आप यूटी का दर्जा दिया है? ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा नहीं तो क्या है? आप बताइए हमें। तो हमारा कहने का मकसद है, जो हमसे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म सितम इन्होंने ढाए हैं, उसका मुकाबला कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और यही बात है कि आने वाली सरकार, लोगों ने तहैया किया है कि अब की बार हम वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस को देंगे, और जम्मू कश्मीर के अंदर
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस जो सरकार है वो बनेगी। ठीक